आज के समाज का एक भयावह सत्य है, आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख से ज्यादा दुखी हो रहा है। ये घर घर की कहानी है। बहुत व्यक्ति दुखी है और आप लोग ऐसे हो कि पचा नहीं पाते हो। थोड़ी सी खुशी आई, आपको लगता है मैं अपनी पड़ोसन को बांट दूं, अपनी देवरानी से कह दूं, अपनी जेठानी से कह दूं। यदि उसकी भावना आप जैसी है, देखो आज के समाज में सबसे ज्यादा यदि मुश्किल काम है तो खुद के जैसे इंसान का मिल पाना। इंसान नहीं रहा भैया। आज का व्यक्ति आदमी को देखकर डर रहा है, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आज व्यक्ति से आदमियत कब की हो गई विदा, मारता है आदमी और मर रहा है आदमी। बताइए गलत तो नहीं कह रहे हैं? जब हमारा अपना ही हमें धोखा देता है, हमारा अपना ही जब हमें ठग के चला जाता है, तब हमें बहुत मुश्किल घड़ी पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें संभाले। और एक बार जीवन में सबके ऐसा समय आता है कि सारे लोग आपके विपरीत हो जाएंगे। आपकी अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगेगी। कोई आपका सगा नहीं होगा, लेकिन आपने सुना होगा कि डूबे को तिनका का सहारा होता है। कोई हमारा अपना नहीं वहां पर होता है। उस समय आपको ज्यादा सफाई नहीं देना। क्या नहीं देना मैया? मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, कुछ भी सफाई नहीं देना। चुपचाप मौन रहिए। क्या रहना है? मौन। शास्त्र कहता है मौनम चा कलहो नास्ति। जो मौन रहता है उसके ज्यादा विवाद नहीं होते, ज्यादा कलह नहीं होती उसके घर में। मौन रहिए। शांत कौन रह पाता है, मौन कौन रह पाता है? जिसके जीवन में भजन होता है, जिसके जीवन में दान होता है, जिसके जीवन में पूजा पाठ होता है, जिसके जीवन में सत्संग होता है, वही व्यक्ति मौन और शांत रहता है। आज यहाँ बहुत सारी माताएं हैं जो शांत सुनती हैं, लेकिन कई ऐसी माता हैं जो दूसरी माता को उंगली कर रही हैं। चल चल चल, ए रुक जा, कथा चल रही है। चल चल कहाँ लगा रखी है? अरे चलना, थोड़ा सा पुड़िया बना लाएं या चाय पियाएं। अभी आते हैं, अभी तो राम जी पलना पौड़ेंगे। हमारी बात को अन्यथा मत लेना जी। वही माताओं की स्थिति है जो न तो मौन रहती, न जिनके जीवन में दान है, न पुण्य है, न जिनके जीवन में सेवा है। और एक बात बताऊं, जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं ना, तो दुश्मन कहीं लेने नहीं जाने पड़ते। एक बहुत छोटी सी कथा सुनाऊं। एक स्थान पर 4 मित्र बैठे थे। कितने मित्र बैठे थे? अब 3 मित्र क्या करते थे? बढ़िया खाते, बढ़िया पीते और मौज से पड़े रहते। अब एक मित्र उन्हीं के साथ में ऐसा था कि जो बेचारा बहुत मेहनत किया करता था। क्या करता था? बहुत मेहनत किया करता था। बहुत मेहनत करे, बहुत काम करे, और धीरे धीरे वो मेहनत करने वाला मित्र आगे बढ़ने लगा। तो उसने मेहनत से पैसे कमाए और एक लालटेन खरीदी। क्या खरीदी? लालटेन जानते हो ना? आज है घरों पे? आज भी है? नहीं है? पुरानी चीजें रखा करो। लालटेन पहले चलती थी, और लालटेन लेकर के भगवान द्वारिकाधीश, जिस समय भीष्म पितामह जी ने कौरवों को, दुर्योधन की पत्नी भानुमति को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने को बोला, तो कन्हैया लालटेन लेकर के द्रौपदी के साथ में बाबा भीष्म पितामह के पास में गए थे, लालटेन का उजेला करते हुए। आपके घर में लालटेन होनी चाहिए। उससे क्या होता है? पुरानी प्रकृति याद आ जाती है। आहा, क्या समय था। तो जब वो मित्र थोड़ा सा मेहनत किया तो वो लालटेन खरीद के लाया दादाजी। और जब वो लालटेन लाया तो वो जो 3 मित्र थे उनको जलन हो गई। दुश्मन कहीं लेने नहीं जाने पड़ते, अपने आप हमारे दुश्मन तैयार हो जाते हैं। अब उन तीनों मित्रों ने प्लान किया कि इसकी लालटेन फोड़ दो। यदि हम नहीं बढ़ पाए तो इसको भी बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। आज सामने वाले को, हमारे बगल वाले को, हमारे पड़ोसी को हमसे किस बात की जलन है? कि मुझसे आगे ये कैसे निकल गया। व्यक्ति मेहनत नहीं देखता, लेकिन जलन ये हो गई कि मुझसे आगे कैसे निकल गया। और जब तुम्हारे अपने ही तुमको गिराने की साजिश करते हैं, तब व्यक्ति बहुत टूट जाता है। कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, कोई नहीं चाहता कि तुम नाम करो। तुम भगवान से हट करके नाम करने में तो लग जाते हो, लेकिन एक दिन फंस जाते हो।
आज जब व्यक्ति के पास धन दौलत बढ़ता है ना, तो 2 टाइम की अगरबत्ती घुमाने का भी टाइम, अभी किसी का व्यापार बढ़िया चलने लगे, अरे छोड़ो भैया किसने देखा। लेकिन एक समय ऐसा आता है, भगवान ऐसे कटहरे पर खड़ा कर देते हैं कि जिन्होंने तुमको आगे बढ़ाया वही तुम्हारे साथ नहीं होते और वही तुम्हारा मजा लेने के लिए बैठे रहते हैं। इसलिए राजगढ़ वालों, एक बात का निवेदन मेरा हमेशा सब कथाओं में रहता है, सब करना लेकिन भगवान को अपने हृदय से कभी दूर मत होने देना। इन हाथों से सेवा करना, आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान की कथा सुनना, और हो सके बन सके तो दीन दुखियों की सेवा के लिए तो हम हमेशा तत्पर बने रहना। मनुष्य जीवन तुम्हें क्यों मिला? अपनी करनी सुधारने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। क्या करने के लिए मिला है? आप लोग करनी सुधारते हो? अच्छा सच्ची सच्ची बताना, जब कथा विश्राम होती है, आप यहां से जाते हो तो क्या बातें करते हो? आपका जाना बता देगा कि आपने कितनी कथा सुनी है। कई लोग कहते हैं कथा बहुत, बोले कथा सुनी, बोले महाराज बहुत कथा सुन डारी। क्या बोलते हैं आप लोग? महाराज बहुत कथा सुन डारी। और यदि आपने एक भी कथा सुनी होती तो ये थोड़ी बोलते कि सुन डारी। सुनी और डारी, सुनो और डारो मत, सुनो और उतारो। आप यदि कथा सच में उतारोगे तो आरती के बाद आपकी चाल बता देगी कि अब आपके जीवन में क्या स्थिति है। अरे व्यर्थ में तुम चिंता क्यों करते हो? हमारे तुम्हारे हाथ में है ही क्या? गोल गोल रोटी बना लो, इसके अलावा कुछ नहीं तुम कर सकते। होई है सोई जो राम रची, जो भगवान ने लिख दिया है वही हमारे साथ होना है। सिकंदर कहता है मैं एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट, आज जब मैं जा रहा हूं तो जनाजे से मेरे बाहर हाथ हैं, एक भी फूटी कौड़ी में लेकर के नहीं जा रहा।